So we were drawing the graphs for this psi versus r. Okay. और दो होमवर्क मिला था 3s और 3d बनाने के लिए. So 3s के लिए n minus l minus 1 will give you 3 minus 0 minus 1, which will give you two nodes. And since it is s, the graph will start from top. So दो नोड्स बनाने हैं, एक नोड, दो नोड और ये ऐसा. ठीक है, मैच करिए, ये आया आपका आंसर. 3s का बनाया हमने, 3s. 3d के लिए n minus l minus 1. n का वैल्यू इज 3, l का वैल्यू इज 2, minus will give you what? 0. ग्राफ किसका है? d का. s के अलावा बाकी सारे ग्राफ्स कहां से शुरू होते हैं? ओरिजिन से. एक भी नोड नहीं बनाना है. तो साई वर्सेस आर का ग्राफ विल बी दिस. तो ये दोनों होमवर्क दिया गया था आपको 3s और 3d का. जस्ट तो मैंने आपको बोला था ये साई स्क्वायर के लिए आप थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है. साई स्क्वायर बनाने से पहले वी हैव टू लर्न कि अगर हमें किसी का x का ग्राफ दे रखा है, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो उसके x के स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा? ये मैथ्स का पोर्शन. मैथ्स, ठीक है. तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वहीं से शुरुआत करते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू find the value of y if x is equals to -1, तो y का वैल्यू क्या आएगा? कहने का मतलब है x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ, y का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव. इतना समझ में आता है हम सबको? x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो y हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. बट यहां देखना, पॉजिटिव हुआ तब तो पॉजिटिव ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन अगर
स्क्वायर वाले में नेगेटिव हो गया तो y क्या आएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आता है? तो इसका मतलब अगर मुझे y से x में शिफ्ट होना है, ठीक है, y x का दे रखा है और मुझे एक्स स्क्वायर में शिफ्ट होना है, तो एक बात बताओ, y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में कभी भी y का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्या? नहीं। तो कैसे शिफ्ट करते हैं वो देख लीजिएगा। इसका जस्ट मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से फिर से। जो पोर्शन नेगेटिव है उसका क्या बना देना है एक्स के अबाउट? मिरर इमेज। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना रहता, अगर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना रहता तो मैं क्या करता? ये ये रहता मेरा ग्राफ। ये समझ में आता है हमें? तो व्हाट इज द ट्रिक? मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पोर्शन। पॉजिटिव का मत कर देना, पॉजिटिव का मिरर इमेज बनाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, ध्यान यही रहे कि स्क्वायर वाले में y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो y का वैल्यू कभी नीचे नहीं जाएगा। एकदम ये मैथ्स का पोर्शन है, इसमें केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा लिख लो, ये मैथ्स वाला पोर्शन। ऑलवेज। एक मैथ्स का सवाल आपको देते हैं और उसके बाद फिर हम साई स्क्वायर का ग्राफ बनाए। देखो थोड़ा बहुत ये नजदीक दूर तो होगा। ठीक है, मान लो x का वैल्यू -2 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? +4। और यहां पर x का वैल्यू अगर आप -2 रखते तो y का वैल्यू क्या आता? -2। तो ये जो ऊपर नीचे ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इन जनरल मुझे अगर नॉर्मल जनरली ग्राफ बनाने के लिए दिए x से एक्स स्क्वायर में शिफ्ट होना है तो मैं उसका क्या करूंगा? मिरर इमेज बना दूंगा और इट विल बी करेक्ट। है ना? So, क्या हम x का ग्राफ अगर ऐसा दे रखे, इसके स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं? कोशिश करिए। बस नेगेटिव पोर्शन को देखना है और पलट देना है। पॉजिटिव पोर्शन विल रिमेन सेम, नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज, पॉजिटिव पोर्शन विल रिमेन सेम। ऐसा कुछ आया होगा आपका? बस इसको पलट देना है। ठीक है,
आई होप ये दिमाग में क्लियर होगा। तो यूजिंग दिस नाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर फॉर 2s। साई का ग्राफ, ये साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना। पूरा हार्डकोर मैथ्स में नहीं जा रहे हैं बेटा कि साई स्क्वायर तो फिर अब एक्स एक्सिस पर होना चाहिए था, उधर वाई पर होना चाहिए था, उसमें हम जा ही नहीं रहे। आपको एक बस खाली तरीका सिखाया जा रहा है कि कैसे अपना आंसर आ जाए, ठीक है। और ये कभी गलत नहीं होगा। मैथ्स थोड़ी ना सीखने आए। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आया आपका ग्राफ, साई स्क्वायर का ग्राफ। तो सारे साई स्क्वायर आप बना सकते हो। ध्यान रहे ये ग्राफ विड्थ में कम बड़ा हो सकता है, ठीक है, साई स्क्वायर बनाते वक्त, बट दिखने में ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, साई के तरह। तो हमें दिखने से मतलब है, वो विड्थ उथ कंपैरिजन आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब मैथ्स में विथ कंपैरिजन नहीं आता है तो केमिस्ट्री में थोड़ी पूछेगा विथ कंपैरिजन। इसका तो कोई झंझट ही नहीं है, सारा पॉजिटिव में था, तो ऐसा बन जाएगा। ये आया आपका 2p का। इसमें थोड़ा झंझट है, ऐसे बनेगा। जल्दी से 3s और 3d का बना के दिखा दो, इट्स डन। इसमें कोई झंझट नहीं है। मैच कर लो, सारे आंसर सही सही आ गए। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स क्या डिनोट करेंगे, रेडियल नोड्स। यही है ना बेटा, दो बार कटा तो दो रेडियल नोड। उल्टा सवाल भी आ सकता है, ग्राफ दे रखा हो और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताओ, और उसके बाद आपसे ऑर्बिटल भी पूछ सकता है कि कौन से ऑर्बिटल का डायग्राम होगा ये। समझ में आ रही है चीज। तो कैसे पहचानेंगे कौन से ऑर्बिटल का होगा। ऊपर से शुरू हुआ है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस, ठीक है। एस पर दो नोड्स चाहिए, तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर निकालना होगा आंसर। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो साई स्क्वायर, साई से साई स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है। काम का क्या है, काम का ये, इसका ग्राफ 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, इसको क्या बुलाते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ग्राफ किसका बनेगा? 4 πr² साई स्क्वायर वर्सेस आर। सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ जैसा आपने साई स्क्वायर का ग्राफ बनाया ना, साई स्क्वायर का, साई का नहीं, किसका? साई स्क्वायर का। सब कुछ सेम रहेगा, क्या बदलेगा वो देख लेना, वो मैथ्स है, क्या बदलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा y इस बार क्या है? 4 πr² साई स्क्वायर। ग्राफ तुम्हें ऐसा बनाना है। ठीक है, ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि r = 0 पर ये y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत? तो साई और साई स्क्वायर बनाने के लिए हमने s का ग्राफ कहां से शुरू किया था? मैक्सिमम वैल्यू से। बट जब हम s का 4 πr² साई स्क्वायर बनाएंगे तो अब कहां से शुरू होगा वो? 0 से। ये समझ में आता है आपको? s का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या रटा था कि s का ग्राफ, ठीक है, s के साई का ग्राफ और साई स्क्वायर का ग्राफ कहां से शुरू होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट से। ठीक, साई स्क्वायर का तो ग्राफ है नहीं, है किसका? r² साई स्क्वायर का ग्राफ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट मींस व्हाट? एट r = 0। तो अगर r = 0 यहां पर डाल दो तो कैसा भी आपका ऑर्बिटल हो, सभी का ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। ठीक है, बस यही चेंज है बेटा। देयरफॉर ऑल ग्राफ्स, एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, will begin from origin. It will starts from zero. यहां से शुरू सारे ग्राफ। यही अलग है और कुछ अलग नहीं है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया कि अब एस का ग्राफ नीचे से क्यों शुरू होगा, क्योंकि एस जो है अब सिर्फ साई पर डिपेंडेंट नहीं है, एस अब आर पे भी डिपेंडेंट है, दैट्स वाई। तो एस 0 जो हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है, ना कि साई की वजह से। बस इसके बाद तो हो सेम कहानी। 1 - 0 - 1 0। और कहानी में ट्विस्ट क्या है? यहां से शुरू होने के बजाय इधर से।
ठीक है, तो बस कर लो सारे जो जो करे थे। काम की चीज तो यही है ना, तो सभी का कल प्लॉट करना होगा। डू इट। 2s खुद से करो। नंबर ऑफ नोट्स कितने बनाने हैं? 1, और साई स्क्वायर के साथ। तो चूंकि साई स्क्वायर का ग्राफ है, साई का ग्राफ कैसा आता? ऐसा। इसका मिरर इमेज बनाएंगे। ये आया आपका आंसर? इसमें कुछ पूछना है आपको? ठीक है। अब एक चीज और यहां पर, ये हाइट आपने हो सकता है ऐसा बनाया हो। देखना ध्यान से। आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, आर को मान लो तुम 10 डालो, और आर को तुम मान लो यहां पर 2 डालो, तो ये वाला वैल्यू 2 पर कम होगा, और 10 पर ये वाला वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा ना बेटा। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला जो होगा, ये क्या होगा? पहले वाले से बड़ा। तो बस इसको ठीक कर लो। ठीक है, इसको क्रॉस करके ठीक करना। यही बनता है पहली बार में। ऐसा भी आता है, इनमें से कौन सा सही है, वो फिर मैथ से आंसर आता है। तो पहला वाला छोटा बनाएंगे, और दूसरा वाला बड़ा बनाएंगे। ऐसा 3 होता तो बेटा तीसरा वाला इससे भी बड़ा बन जाता। ये है तुम्हारा, ये जरूर क्रॉस करना, इस पर मिटा के मत करना इसको। एक्सप्लेनेशन बस खाली इसके लिए लिख लेना। एज आर इंक्रीजेस, 4 pi r² साई स्क्वायर इंक्रीजेस। और बस एक डायग्राम के लिए हम ये बनाएंगे कि ये बड़ा वैल्यू है। ठीक है बच्चा। तो फाइनली हमें यहां तक पहुंचना था। तो इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे दोबारा बताना हो, ये बता दो। फाइनली हमें यहां तक पहुंचना था, यहां तक सब हो गया। अब नोड्स कैसे बनाने हैं, इनफाइनाइट पर नोड्स कैसे लेने हैं, नोड्स किस तरीके से, वो जो कर्व है वो किस तरीके से बड़ा होता जाएगा, और आर पर वैल्यू क्या हो, इनिशियली आर पर वैल्यू क्या होगा? 0। ये चारों चीज मैथ्स की टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री इसमें क्या है? कुछ नहीं है। इसमें क्या केमिस्ट्री है? कोई केमिस्ट्री नहीं है इसमें। करिए इसको। 3s 2p, 3p और 3। एकदम इस चैप्टर का हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं।
पहला, दूसरा, ये आया आपका 3s का, 3p और 3t। ठीक है, क्लियर है। तो देखो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आएगा, ग्राफ वाला, देखो बनाने तो नहीं देगा ना, क्या है ये, बनाने देगा तो इट्स वेरी इजी। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, से फॉर एग्जाम्पल आपको ये बना के ऐसे दे दिया, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल का ये प्रोबेबिलिटी है ग्राफ, किसका होने के चांसेस है। कोशिश करिए। ठीक है, तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए था, ये देख लेना ध्यान से, याद नहीं कि चीज देख के बोल दिए फट से, इट्स नॉट लाइक दैट। इस ग्राफ में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं, 0। एकदम ये लिख लेना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ रेडियल नोड्स इज 0। अब एक एक करके सारा ऑप्शन चेक कर लो,
आंसर क्या होगा? ठीक। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है इस तरीके के क्वेश्चन को? अब एग्जैक्ट ग्राफ तो सॉल्व करने के बाद आएगा ना बेटा। आपसे थोड़ी ना एग्जैक्ट ग्राफ आपको बनाने के लिए देगा। आपको यहीं तक जाएगा, वो इससे आगे नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम है, यहां तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ा बात है ना। जेई एडवांस एडवांस में यहां तक पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो कोई चांस नहीं है यहां तक पहुंचने का। चूंकि एनसीईआरटी में 4 ग्राफ्स ड्रॉ दे रखे होते थे, हमने उसे बहुत ज्यादा बना लिया, तो कोई सा भी देगा ऑर्बिटल का हम बना के दिखा देंगे कि ये ऐसे बनेगा वो। ठीक है। तो वो बोलते हैं सीखना। और ऑर्बिटल का ग्राफ रट के जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं रटना। अगला क्वेश्चन लिख लो एक। कैन यू ड्रॉ फॉर 6F? अगर मान लो आ ही जाए करने के लिए 6F का ये बनाना, 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेज आर। F का 3। रेडिन नोट्स कितने होंगे? तो बना दो 2 रेडिन। क्या है आपका आंसर? ठीक है। अच्छा, एक चीज जब ज्यादा पर लिख लेते हैं कि नोड होता है कहाँ, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 0, तो ये होगा एग्जाम में कंफ्यूजन। और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर लिख के दे देगा ना, दिस इज योर नोड, तो एक समय के लिए कंफ्यूजन पड़ जाओगे। तो 0 तो है, नोड तो होना चाहिए। नोड में वो काउंटिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, दैट इज नॉट काउंटेड एज नोड। नॉट काउंटेड एज नोड, बिकॉज वो 0 R की वजह से हुआ है। ठीक है, ये R की वजह से 0 हुआ है, साई की वजह से 0 नहीं हुआ है वो। तो नॉट काउंटेड एज नोड, ध्यान रखना। तो हमेशा हम इनको और इनको नोड माने, बाय डिफॉल्ट यही है, आज तक तो यही है कि उसको नोड्स हम नहीं मानते। ठीक। इसमें कुछ पूछना है आपको? अब एक भयानक वाला सवाल, श्रोडिंगर वाला है। अब बहुत आसान। ठीक है। हाउ टू फाइंड नोड व्हेन इक्वेशन ऑफ साई इज गिवन? एग्जाम्पल, say for example psi is given by, किसी मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया और psi का वैल्यू ये निकाला। नोट हो गया सभी का कंसेप्ट? व्हाट वी हैव लर्न, हमें नोड के बारे में क्या बताया गया? नोड वहां पर होगा
जहां पर साई क्या होगा, 0। ठीक, देखना क्या ये 0 हो सकता है। ए नॉट बेसिकली व्हाट, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस इज व्हाट, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये 0 हो सकता है नहीं, पाई 0 हो सकता है नहीं, 4 0 हो सकता है नहीं, क्या √2 0 हो सकता है, वो भी नहीं। ये वाला, दिस फंक्शन ई की पावर -r/2a0, ठीक है, ये 0 हो सकता है बट एट r इक्वल्स टू इंफिनिटी। हमने क्या सीखा है, ये याद रखना होता है, ये मेमोराइज करना होता है कि दिस कैन बी इक्वल टू 0 एट r इक्वल्स टू इंफिनिटी। बट हमारे कितने भी ग्राफ्स अगर आप देखो, आर साई वाले, कहीं पर भी r इक्वल्स टू इंफिनिटी पर हमने नोड्स नहीं बनाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच वाला जो बच गया यही 0 होगा। तो 0 से इक्वेट कर दो, करो इक्वेट। आर का वैल्यू बताओ कितना है। तो एट इसका क्या मतलब हो गया, r इक्वल्स टू 2a0 पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इतना ही आसान होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बेसिकली क्लास 7 8 में आप क्या बुलाते हो, लीनियर। लीनियर ही है ना बेटा, 2 - x/a0 लीनियर है। तो हो सकता है कभी यहां पर क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक। किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है ये वाला पार्ट क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक। तो अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो वो सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर आर में क्वाड्रेटिक आ जाए यहाँ पर, r² - 2r - 1 ऐसा, वो सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्वाड्रेटिक तक। ठीक है, बस बता दिया गया है कि जैसे आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, वैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, अगर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ हुआ, क्वाड्रेटिक। अपने से तो नहीं बना सकते ना बेटा, साई का वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आता है, ठीक है, अपने से बना के नहीं दे सकते सवाल इसमें। इसका मतलब भी लिख लेना। इसका क्या मतलब हो गया, एट रेडियस इक्वल्स टू 2a0 you will find a radial node। तो एक आपके खुशी के लिए,
तो ये रेडियल नोड कौन से रेडियस पर मिलेगा? तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम सेक्शंस में बांटेंगे। ये जीरो नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी पर जीरो है, ये जीरो कहां पर है? फंक्शन ही है ना बेटा वो, आर अपॉन ए नॉट, है तो फंक्शन। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। इसको अगर जीरो करना पड़ा तो आर का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। बट आपको क्या लिखाया गया? आर इक्वल्स टू जीरो इज नॉट काउंटेड एज अ, तो इसीलिए हम इसका वैल्यू नहीं ले, ये भी खत्म हुआ। तो क्या बच गया इक्वेट करने के लिए? ठीक है, ध्यान रहे यहां पर तो ऐसा हो गया क्वाड्रेटिक, जब एक्चुअल में अंदर जाकर बनेगा तो हो सकता है ऐसा ना हो। दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज पॉसिबल है, ध्यान रखना इस चीज का। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ही वैल्यूज है, हो सकता है दो वैल्यूज आए, कि आपने ऑलरेडी एंगुलर ये नोट्स पर, रेडियल नोट्स पर दो नोट्स निकाले हैं ना, तो दो वैल्यू आ ही सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है। मान लो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना, ये ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है, आपने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आया था, और मान लीजिए आपके ये दो वैल्यूज आ गए। कैन यू मार्क दिस वैल्यूज ऑन दिस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? मार्क कर सकते हैं। ए का वैल्यू कौन सा होगा? छोटा वाला। बी का वैल्यू कौन सा होगा? बड़ा वाला। ये सब मैथ्स का सवाल है, और डरना नहीं, अरे ये क्या पूछ दिया, ए क्या है बी क्या है, वो सब कुछ नहीं। थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचेंगे इस टॉपिक में, अगर ये सवाल है। इट्स डन। सो व्हाट वी हैव लर्नड, number of radial node is given by n minus l minus 1, number of angular node is given by l। therefore अपने सिलेबस में चूंकि यही दो नोड्स हैं, तो अपना टोटल नोड्स विल बी n minus l minus 1 plus l। आंसर विल बी n minus। होमवर्क में ट्यूटोरियल शीट 1 to 5, ठीक है, और जो मैंने आपको भेज रखे हैं बहुत सारे, है ना, दो पीडीएफ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है, थ्योरीज वाली।
और क्या भेजा है आपको? एक चीज और भेजा है, याद नहीं आ, ठीक है कोई बात नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जितने भी हैं सब कर लीजिएगा। 67 तो इसी में। धीरे धीरे बनाइए, कौन सा आज बनाना है पूरा दिन भर में, आराम से बैठकर बनाइए, बहुत काम है करने के लिए। तो बोला ही था मैंने आपको, समर वेकेशन के बाद बहुत सारा काम मिल जाएगा करने के लिए, तो ये कर लेना है ना। सब एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अभी हमारे पास काफी सारा टाइम है, तो थोड़ा आपका काम आसान कर दे। ट्यूटोरियल 5 करिए। आप ऐसा करिए, पीछे से करिए, 75 से करिए, दैट कैन बी डन। जो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वहां तक पहुंचेंगे तब देखा जाए। प्लीज डू इट फ्रॉम। 2k का मतलब, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2k का मतलब। पहला हो गया। के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोला? एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोला? एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है? 8। और एन शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है? सॉरी, 9। तो इलेक्ट्रॉन शेल में रहे, ऑर्बिटल में रहे, कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 9 2 11, 8 19 और 2 21। एटम कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन गिव्स यू व्हाट? एटॉमिक नंबर। आंसर क्या आएगा? 21। इसके बाद बनना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो गया एटॉमिक नंबर 21 निकलने के बाद? बताओ। अगले जो 3 सवाल हैं ये क्या बन गया एटॉमिक नंबर 21 निकलने के बाद? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन बन गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन निकालना है। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, आंसर आ गया।
एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दो, दो चार, दो छह और दो आठ। पी में कितने हैं? छह और छह 12। डी में कितने हैं? 1। कुछ पूछना है आपको इसमें? टफ क्या होता? नाउ, कैन यू अरेंज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज? ये भी सिखाया मैंने, कोशिश करो। अरेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज। Arrange this configuration shell wise. एक डायग्राम मैंने बनवाया है आपसे, नोट्स में दिखेगा आपको। Arrange this configuration shell wise. Nobody will ask you all these, मैं पूछ रहा हूं, इससे ये समझ में आया कि आपने समझा या नहीं समझा, वो एसेंस समझा कि नहीं समझा सारे क्वांटम नंबर्स का। आंसर तो आ गया यार, आंसर से क्या मतलब, आंसर है क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा जो पूछा मैंने, वो तो डन है, तो ऐसे भी बन जाएगा। एक आध सवाल जो वो फंसता है, वो इसी तरीके का सवाल फंसता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैन यू अरेंज दिस सेल वाइज? कि अगर आपसे ये पूछता कि ये बताओ भाई एम शेल के पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मजा आ जाता आपको। टोटल ना पूछकर आपसे ये पूछता है एम शेल के पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये बता दो। बड़ा फाइट मार रहे हैं आप लोग। आया आंसर? के एल एम एन शेल होता है, और शेल का मतलब क्वांटम नंबर में क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ एन। के शेल का मतलब, एल शेल का मतलब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू के के लिए क्या आएगा? 1। तो जितने भी 1 वाले होंगे, जहां पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लिखा हुआ है, सब कहाँ आएगा? के में। लिख दो उसको। सारे 2 वाले कहाँ आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में। 3 वाले, 4 वाले, 5 तो है नहीं। तो आप बता सकते हो एम शेल के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कुछ भी पूछेगा आप बता दो।
और जरा इससे ये काउंट कर लेना, क्या के शेल में 2 हैं? क्या एल शेल में 8 हैं? 6 और 2 8। क्या एम शेल में 9 है? 6 टू 8 प्लस 1 9। और क्या एन शेल में 2 है? तो ये होता डिफिकल्ट अगर होता तो, बट शायद ही चांस है यहां तक पहुंचे। बट ठीक है, फिर भी पता तो होना चाहिए क्योंकि है तो बड़ा आसान सा। क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा है, शेल इज आइडेंटिफाइड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो N1 है एक साथ लिख दो, N2 एक साथ लिख दो, 3 एक साथ लिख दो, 4 एक साथ, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, चलिए ऐसा करिए आप 66 से बनाना शुरू कीजिए। 66 से। हम आसान है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 प्रिंसिपल हम ध्यान में रखते हैं, वही 3 प्रिंसिपल पर सारे सवाल बनेंगे। 66 से 69 सारे उन्हीं पर हैं। सिक्सटी सिक्स हो गया हमारा। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू विच, हमें क्या पता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में एंटर करता है और फिर हायर एनर्जी में जाता है। फिर हमें क्या पता है? लो एनर्जी को हम कैसे कंपेयर करते हैं? एन प्लस एल वैल्यू से। तो यहां पर अगर आप एन प्लस एल वैल्यू कर दें तो 5 + 0 5, 3 + 2 5। एन प्लस एल अगर सेम है तो क्या किससे कंपेयर करते हैं? एन से। एन किसका छोटा है? 3। आंसर विल बी सी। तो कौन सा कंसेप्ट लगा यहां पर? इफ n प्लस एल इज सेम देन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n। तो 5 की एनर्जी ज्यादा होगी, 3 की एनर्जी कम होगी। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है? गलत। डन।
एनर्जी के बाद दूसरा रूल हम क्या पढ़ते हैं? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो क्या बोलता है? हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग। तो पी ऑर्बिटल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, टोटल कितने भरने हैं? 4। तो ऐसा भराएगा ना बेटा, जेड में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां पर जेड में इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? 0। दिस इज, इसके हिसाब से ये वाला डायग्राम तुम अगर बनाओगे तो ये वाला डायग्राम बना के देख लो क्या गलत डायग्राम बना। पी ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो और देख लो क्या गलत है। ये डायग्राम अगर तुम बनाओगे, दिस इज रॉन्ग। 2px और 2py। नेक्स्ट 68। कौन सा क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल? ऐसा सवाल बहुत आता है। कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछ लेता है आपसे। हो गया 68। हाउ टू अप्रोच फॉर एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। पहले तो वो चेक कर लो, एन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता रहेगा। एन तो सभी का सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, लेकिन वही एन जीरो दे रखा होता तो गलत हो जाता वो। एन हाफ दे रखा होता तो वो भी गलत हो जाता। वैसा कुछ है नहीं, एन का कंडीशन सही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आप पढ़ते हो वो क्या है? एल। व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एल? 0 to n-1। आप ध्यान से देखना, व्हाट डज दिस मीन? एल का वैल्यू कभी भी एन तक नहीं पहुंचेगा, एन से हमेशा क्या होगा? छोटा। एल तो है ही नहीं यहां पर, है ना? इस वाले में तो एल का ही नहीं है। एम, एम का वैल्यू क्या होता है? -L to L। अब इसमें भी ध्यान से देखना, अगर -L to L है एम का वैल्यू, तो व्हाट डज दैट मीन? कि एल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तो हमेशा एन से कम है ना बेटा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज लेस देन एन। बस हो गया काम। तो यहाँ N3 है, एम क्या है? 2। N5 है, यहाँ एम क्या है? 2।
यहाँ N4 क्या है, M क्या है, 3, हर में कम है, क्या दिख रहा है आपको? लेकिन इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जा रहा है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। और आपसे क्या पूछा है, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ये लिख लीजिएगा, दिस वन। तो मैथ्स है, केमिस्ट्री क्या है इसमें? केमिस्ट्री कुछ नहीं है इसमें, इसमें सब मैथ्स है, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो लॉजिक मैंने अभी आपको सिखाया, इस लॉजिक पर 69 बनाना है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, प्लीज डू इट। डन। क्या होगा आंसर, सी। एल का वैल्यू अगर 0 to n-1 है तो कभी नेगेटिव होगा बेटा। और मान लो नेगेटिव हो भी गया, तो एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू कहां होगा, -L to L, -1 to +1, क्या दे रखा है, +2, विच विल बी रॉन्ग। समझ आए ये चीज? तो यहां पर एक चीज और ऐड कर लो, ठीक है, कि ये एल का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या तो >0 होगा, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, माइनस नहीं आएगा। तो इसको नॉन नेगेटिव बोल दो, एल कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 71, ये गलत मत कर देना, सेम लॉजिक। हो गया, एन तो सब जगह सही है, ये भी सब जगह सही है। हर जगह n1 है, तो एल का वैल्यू क्या होगा, एन से छोटा। तो 1 से छोटा क्या होगा अगला, 0 ही। 2 से छोटा क्या होगा, 1 हो सकता था, 0 हो सकता था, 0 दे रखा है, दिस इज पॉसिबल, बट क्या पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और कोई है क्या, नाउ दिस कैन बी डन। फॉर्मूला याद है आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, नहीं, 62, छोड़िए।
फॉर्मूला वाला एक भी सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, वो जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब आए हुए सवाल सब है ना, जो पुराने सवाल में आए हुए 30 साल 40 साल पहले, वो सब सब इसका कंपाइलेशन है ये। आप एलिमेंट छोड़िए, मुझे एटॉमिक नंबर बताइए क्या होगा। एटॉमिक नंबर बताइए। अच्छा, एक होमवर्क और करना है। 21 to 30 एटॉमिक नंबर रटना है। 20 तक तो आपको याद होता है। 21 to 30 रटना है स्कैंडियम से। ये बढ़िया सवाल है। इजी एज वेल एज टफ। लेवल 1 के पहले एक और लेवल है, लेवल 0, सीबीएसई वाला, वो भी चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा। लेवल 0। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, फिर एडवांस्ड। सोचा आपने? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। एल का वैल्यू इज 0। 4s एक इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स 4s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, ये एड्रेस किसका है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 4s1 तक। ये तो लास्ट है ना, इसके पहले का तो लिख सकते हैं। लिख दीजिए।
कितना आया? 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 और एक 19। 19 पर कौन होता है? पोटैश। ठीक है, यही है। इसलिए मैंने बोला आसान भी और डिफिकल्ट भी। इसको बस खाली देखना था, लास्ट ऑर्बिटल का एड्रेस लिखना था, एड्रेस लिख देते आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो डी ब्रॉगली वाले पर हैं। उसका फॉर्मूला तो याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है तो रहने देते हैं। तो ये मैं पांचों भेज दूंगा, अपना आराम से बनाऊं। बनाना जरूर, क्योंकि देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सही में कौन क्या पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके नोट्स में है वो आपको याद है या नहीं है, और दूसरा आपने ये सब सवाल बनाए या नहीं बनाए। सवाल बनाने का बेटा मकसद ये नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आ रहा, सवाल बनाने का मकसद ये होता है कि दिमाग पर प्रेशर डालिए और निकालिए आपके नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है वो। ये मकसद होता है। ठीक है, और चूंकि ये सारे सवाल जितने भी हम मैं जो भेजता हूँ सारे आए हुए ही हैं, पिछले साल के सारे हैं, जेई के हैं सारे। ठीक है, कुछ नीट के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसको करिए, सिलेक्शन यही करने से होगा, ये करने से, सवाल बनाने से, सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। जा सकते हैं आप, और बिल्कुल हो जाएगा।